हेलो, वेलकम वेलकम टू फॉरेक्स चर्चा। मैं हूं अनूप बनर्जी और आज है 6 जून 2025। तो सिर्फ गोल्ड को देखते हैं क्या किया जाए, कैसे ट्रेड किया जाए। देखिए सर, फॉरेक्स फैक्ट्री में दो तीन न्यूज़ अभी आने वाला है 6 PM। तो अगर इस टाइम को छोड़ दो तो क्या होगा, मार्केट मार्केट नॉर्मल क्या इतना दिन से मैं बोल रहा था ना, मार्केट अप है अप है। देखो, मूविंग एवरेज के नीचे आ गया मार्केट। अभी क्या है, 5 मूविंग एवरेज के नीचे है, 10 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज, मतलब 200 मूविंग एवरेज ओनली है, जो है आपको 3336-35 इसके अराउंड है। उसके ऊपर मार्केट है H1 का हिसाब से। बाकी जितना भी मूविंग एवरेज देखो, मार्केट उसका नीचे है। ये देखो 66, अच्छा ये 33, 200 मूविंग एवरेज 33 है। मुझे जितना याद था मैं बताया, 33 है, 33 से ऊपर है। बाकी ऑल मूविंग एवरेज के नीचे आ गया मार्केट। मार्केट का ये जो न्यूट्रल है ना समरी में और टेक्निकल इंडिकेटर में, तो ये क्या करता है, मार्केट को साइडवेज रखता है। साइडवेज मतलब ऊपर नीचे ऐसे झोला झूलेगा। देखो ये देख रहे हैं, ये है गोल्ड का चार्ट। अच्छा, गोल्ड का चार्ट में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। ये टोटल जो गोल्ड क्या होगा नहीं होगा, देखिए 50 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज, RSI वॉल्यूम एंड ये SMC ICT IFC के कैंडल के साथ फुल प्राइस एक्शन का एक समरी बनाया हमने। तो इसमें क्या होगा, देखो मैं क्या बोला, गोल्ड दिस इंडिकेटर, ये आपको दिखाई दे रहा है, जूम कर लीजिए। दिस इंडिकेटर दिस इंडिकेट्स स्टिल इज कंट्रोल शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म बेस में ये बियरिश है। शॉर्ट टर्म में क्यों बियरिश है, क्योंकि ये 50 मूविंग एवरेज है ना, इसका नीचे है H1 का हिसाब से शॉर्ट टर्म में। बट अगर इसको लॉन्ग में देखा जाए तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, मतलब लॉन्ग टर्म में ये अभी भी बुलिश है। और ये ट्रेंड लाइन का भी ऊपर है, मैं दिखा दे रहा हूँ। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन में ड्रॉ किया हूँ। देखिए ये मार्केट का 3410, 18 एंड 436, ये आपका रेजिस्टेंस बनेगा। ओके और ये जो सप्लाई एरिया है, फर्स्ट सप्लाई, जहाँ से ऑलरेडी मार्केट सप्लाई में आ गया, ये 65 एंड 70 जो एरिया है, ये एक रेजिस्टेंस जोन था, ये मूविंग एवरेज का। ओके क्योंकि मैं बोला ना मूविंग एवरेज का, मैं यहाँ पे डिटेल्स क्लियर किया, SMC ICT के साथ प्राइस एक्शन, मूविंग एवरेज सब कुछ इकट्ठे किया, तो टोटल इसका समरी निकाला ना। अभी देखो ये 36 एंड 40, ये जो है ये एरिया है 200 मूविंग एवरेज का, वो एरिया यहाँ से बाउंस हो सकता है। बट यहाँ से हम लोग बाई नहीं करेगा, बाई करेगा 20 एंड 3320 एंड 3300 से, ठीक है। क्योंकि ये 200 मूविंग एवरेज जो है, इसका ब्रेक डाउन कर सकता है, मतलब लिक्विडिटी लेने के लिए। इसका ब्रेक डाउन कर सकता है। सॉरी, एक कॉल आ गया था। अभी देखो RSI, ये मैं कल रात में किया था ना, तो ये मूविंग एवरेज में डिटेल्स दे दिया, ये 50 मूविंग एवरेज कहाँ पे है सब कुछ दे दिया। अभी मैं सेल एंड बाई का एक जोन बनाया। देखो वही सेम सेल के लिए 84 एंड 92 इधर तक वेट करे, फर्स्ट सेल से, इसका SLTP यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड, अगर इसका SL हिट हो गया तो आपको सेकंड सेल में भी बढ़ना है ना, तो वो होगा 3418 से 36, मतलब 3384.92, ये फर्स्ट सेल एरिया होगा। सेकंड सेल एरिया होगा, ये जोन टू जोन के लिए हिसाब से सेकंड सेल एरिया होगा 3418 to 36। बाई के लिए आपको वेट करना पड़ेगा 22, 3320, 3300, ठीक है।
कहाँ पे एसएल होगा नहीं होगा इसमें डिटेल्स लिखा हुआ है। अभी आप चेक कर लिया, ये मेरा ग्रुप में दिया हुआ है। अभी मैं आपको चार्ट में ले जाके दिखा रहा हूँ। देखिए ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। मार्केट इसको आसानी से ब्रेक किया हाई वॉल्यूम के साथ, एफबीजी बनाया, मार्केट एफबीजी को फिल किया, मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है ऊपर से आ रहा है, ये देखो ऐसे आ रहा है, ऐसे ट्रेंड लाइन आ रहा है और भी पीछे से आ रहा है। तो इसको क्या हुआ, ये ब्रेक किया यहाँ पे, कहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये ऑलरेडी रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे इसका लिक्विडिटी उठाया, मतलब जितना ऊपर जाना था ऑलरेडी चला गया, इसका लिक्विडिटी उठाया, नीचे आ रहा है और यहाँ पे एक बियरिश फ्लैग बन रहा है। H1 पे एक बियरिश फ्लैग प्राइस एक्शन में क्रिएट हो रहा है, मतलब मार्केट को ये फ्लैग पैटर्न अगर बियरिश फ्लैग अगर बन गया तो मार्केट को रिटेस्ट करके फिर दोबारा डाउन आना चाहिए। कितना डाउन आना चाहिए, देखिए कोई तो हिसाब करता है ये जितना भी गैप है उतना डाउन आना चाहिए। तो इतना अगर डाउन आए तो ये वाला एरिया 47 46, बट मैं इसको भी नीचे देख रहा हूँ क्योंकि ये जो बियरिश फ्लैग का जो बॉडी है ये टोटल ये जो फ्लैग जो है जहाँ से मार्केट ने ये किया, तो उधर से अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट के बाद अगर ब्रेकडाउन के बाद अगर नीचे की तरफ लेके आओ तो यही वाला जोन, मेरा जो जोन बन रहा है ये एकोमुलेशन एरिया एंड यहाँ पे एक गैप भी था पहले से, वो गैप अभी तक फिलअप नहीं हुआ, वो गैप तक मार्केट आना चाहिए। ठीक है, आसपास गैप और गैप के आसपास। अभी देखो ये H1 में एक ये ऐसे एक ट्रेंड लाइन जा रहा है। ठीक है, हो सकता है मार्केट इसको रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाए, वो मैं लाइव मार्केट में देखने के बाद, जब मार्केट इधर में आएगा देखने के बाद उसका क्या रिस्पॉन्स बन रहा है वो उस हिसाब से ट्रेड होगा। अभी तो मैं एक फ्यूचर बता रहा हूँ, तो उस हिसाब से देखो। नीचे और एक ट्रेंड लाइन है, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन ये एक बार 2 बार 3 बार ट्राई किया, ब्रेक नहीं कर पाया ना, 4 बार में इसका जो स्ट्रॉन्गनेस कम हो जाता है, ये हो सकता है ब्रेक कर जाए। एंड ये वाला जो ट्रेंड लाइन, ये जो नीचे जो ट्रेंड लाइन ये जो आ रहा है ये वाला 1 2 ये 2 बार टच किया, ये 2 बार टच किया ना, तो ये भी हो सकता है इसको 3 बार टच करने के लिए आए, क्योंकि ये H1 में 1 2 3 बार किया, तो इसको ब्रेक करके इसको टच करने के लिए आ सकता है। कौन सा, इसको अगर इसको टच करके मतलब 34 33 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी बन जाएगा उसका। ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस था, ये फिलहाल के लिए सपोर्ट बनेगा। ये देखो ये वाला एरिया में ड्रॉ करके रख दिया हूँ 3323, मतलब यहाँ पे आए तो मार्केट में हम लोग बाई का एंट्री डाल सकता हूँ उस रिजेक्शन कैंडल को देख के। और स्ट्रॉन्ग जो बाई एरिया होगा ये वाला जो ब्लू एरिया है 17 से 97, ये एक बाई एरिया होगा जो मेरा सिग्नल में भी दिया हुआ है 20 से 3300। ओके, बाकी देखो सेल के लिए वही वाला एरिया तक वेट करो। अभी मैं एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये मैं अभी देखा हूँ, ये जो गैप है ना, ये पहले जो गैप था ये वाला गैप, ये यहाँ पे देखो ये जो गैप था, इस गैप को अगर आपने कंसीडर करो तो ये गैप, ठीक है, ये जो गैप से मार्केट इतना डाउन आया, स्केल किया मैं, यहाँ से शुरू हुआ इतना डाउन आया, ये देखो ये जो गैप है अभी इसको ये जो गैप को देखो, ये गैप में गया, देखो सेम टू सेम गया, तो मतलब मार्केट इधर से गैप से नीचे आया ऊपर गया, तो ये गैप से भी उतना ही ऊपर गया, अभी नीचे आना चाहिए, समझ गया ना। तो अभी क्या होना चाहिए, मार्केट को नीचे आना चाहिए। अगर यहाँ से आ जाए तो ठीक है, यहाँ से ऐसे कितना अच्छा बना हुआ था। अगर ऐसे करके ये ऐसे फिर ऐसे आ जाए तो ठीक है। अगर ऐसे नहीं भी आए तो क्या होगा, फिर यही होगा, यही यहाँ पे हमारा सेल उठाएगा, फिर नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर ऐसा कुछ करेगा मार्केट,
ठीक है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर डाउन आएगा, मतलब ऐसे करके, फिर ये मान के चले ऐसे जाएगा। ये मेरा आँखों का हाल ख़राब है। ओके, तो चलो कैसे जाएगा मैं बता दे रहा हूँ। ऐसे जाएगा, ऐसे जाके फिर ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा। ठीक है, थैंक यू।